नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइंस के बारे में जो कि आपको बताएंगे कि आपकी प्रेगनेंसी एकदम हेल्दी चल रही है। और साथ ही साथ में हम कुछ ऐसे साइंस के बारे में भी बात करने वाले हैं जो अगर आपको दिखें शुरुआती प्रेगनेंसी में तो आपको उनको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये होते हैं बैड साइंस। तो गुड साइंस और बैड साइंस के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम गुड साइंस ऑफ द प्रेगनेंसी से। गर्भावस्था अगर आपकी एकदम सही चल रही है तो आपको शुरुआती समय से ही कुछ ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि नौजिया, सुबह सुबह आपका जी मचलाता है, आपको उल्टी करने का भी मन करता है। तो ये एक साइन है, बहुत बढ़िया साइन है ये। अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आप इसको अच्छा साइन मानिए। ये दर्शाता है कि आपकी प्रेगनेंसी एकदम दुरुस्त चल रही है। दूसरा अच्छा साइन है दोस्तों, कमजोरी या फिर थकान। अगर आपको छोटे मोटे काम करने के बाद ही थकान लग रही है, कमजोरी आ रही है, तो ये भी प्रेगनेंसी के अच्छे साइंस में से आता है। तीसरा है मूड स्विंग्स। ये मूड स्विंग होना भी बहुत ही आम बात है। मूड स्विंग्स का मतलब ये होता है कि आपको बिना बात के गुस्सा आ सकता है, आपको कोई भी चीज बिना तर्क के गलत लग सकती है और आप अपनों से ही कई बार लड़ाइयाँ करने का मन करता है या फिर कर लेती हैं। तो ये प्रेगनेंसी में होता है और ये एक अच्छा साइन होता है कि आपकी प्रेगनेंसी सही चल रही है। अगला साइन है दोस्तों आपके स्तनों का सॉफ्ट होना। ये भी एक बहुत बढ़िया साइन होता है। इसका मतलब होता है कि आपका शरीर बच्चे की डिलीवरी के बाद उसको स्तनपान की तैयारी कर रहा है। गले का जलना, जिसे कि हम हार्टबर्न कहते हैं, ये भी अच्छे साइंस में आता है। उसी तरीके से पेट की समस्याएं जैसे कि ब्लॉटिंग हो गया, कब्ज हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये भी कुछ प्रेगनेंसी के अच्छे साइंस होते हैं। बार बार पेशाब आना, ये भी एक कॉमन समस्या है और ये भी प्रेगनेंसी के हेल्दी साइंस में आता है। कुछ खास चीजों को खाने का मन करना और कुछ खाने की चीजों से नफरत होना, ये भी एक कॉमन चीज है और एक ये हेल्दी साइन की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से कोई भी चेंजेस महसूस हो रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये सब के सब गुड साइन ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर आते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ बैड साइंस के बारे में, जो कि अगर आपको दिखते हैं तो आपको इनको सीरियसली लेना चाहिए और अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए। वॉमिटिंग की दोस्तों हमने बात करी थी वहाँ पे कि वॉमिटिंग एक अच्छा साइन है, लेकिन अगर आपको यही वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, कंटिन्यूअस ही होए जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। उसी तरीके से बहुत ज़्यादा जी मचलाना भी सही नहीं होता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान सर दर्द की शिकायत है तो ये भी एक कहीं न कहीं पे इशारा है कि आपकी प्रेगनेंसी में कहीं न कहीं पे कुछ ऊपर-नीचे हो सकता है। एक बहुत बड़ा इशारा करता है ये प्रीक्लैम्सिया के ऊपर। तो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा सर दर्द हो तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है और साथ ही साथ में आपको दर्द महसूस हो रहा है, वैसा ही दर्द जैसा कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है, पेट में दर्द आपको इस समय पे होगा, कॉन्ट्रैक्शन इस समय पे महसूस होती है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का अच्छा साइन नहीं माना जाता है। ऐसा कभी भी आपको हो प्रेगनेंसी के दौरान तो डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार का आपको नीचे की तरफ को खिंचाव महसूस हो रहा है या कॉन्ट्रैक्शन महसूस हो रहा है और ये जनरली अगर आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महसूस होता है तो ये भी अच्छा साइन नहीं होता है। उसी तरीके से अगर आपको बहुत ज़्यादा वेजिनल डिस्चार्ज हो रहा है और जो कलर है वो कहीं न कहीं पे येलोइश है या फिर ब्राउनिश है और इसमें गंध भी है, तो ये भी एक इन्फेक्शन का साइन होता है और ऐसे केसेस में भी आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलना चाहिए। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी आते-आते ये समस्याएँ काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपको किसी भी प्रकार का पेट दर्द महसूस होता है बहुत ज़्यादा, या फिर आपको अगर अपनी आँखों की रोशनी बहुत ज़्यादा ही कम महसूस होती है और आपको साथ-साथ में सर दर्द भी होता है, तो ये भी एक प्रेगनेंसी का बैड साइन होता है। अगर आपको समय से पहले यानी कि आपको 7वें महीने में या छठे, 7वें, 8वें महीने में भी कभी वाटर ब्रेकेज की प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन होती है। नीचे के रास्ते बहुत सारी मात्रा में जब पानी बाहर आने लगता है, तो इसका मतलब होता है कि कहीं न कहीं पे अंदर कुछ न कुछ फट गया है, जैसे कि एमनियोटिक सैक जो होता है वो फट गया है, जिसके कारण इतना सारा पानी बाहर आ रहा है। तो ऐसा कोई भी आप साइन देखें तो आपको समझना है कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों जो साइन है, अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे की गतिविधियाँ कम हो रही हैं और वो बहुत देर से एकदम चुपचाप है, काफ़ी घंटों से उसने कोई हरकत नहीं करी है, कोई मूवमेंट्स नहीं दी है, कोई किक्स नहीं दी है, तो ये भी एक सीरियस साइन होता है और इसके लिए भी आपको सजग रहना चाहिए। दोस्तों, ये थे कुछ साइंस जो कि गुड साइंस हैं और बैड साइंस हैं जिनका आपको ख्याल रखना है अपनी प्रेगनेंसी के दौरान। गुड साइन से आपको घबराना नहीं है, बैड साइन आपको दिखे तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक अवश्य करिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।